Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue the Hindu editorial. जैसे कि पता है हमारी एडिटोरियल की सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन जो भी हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल पढ़ी होती है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. ग्रामेटिकल प्रोफाइल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, क्लॉजेज एंड ऑल दीज थिंग्स ट्राई टू लर्न एंड किस तरीके से हमें पैराग्राफ को पढ़ना है, उसमें से डेटा आउट करना है एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑल दिस क्वेश्चन हमें दिए रखे होते हैं. तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन ऑल दिस थिंग्स एंड हमें इससे करंट अफेयर की भी नॉलेज होती है. सो दैट इज़ वेरी बेटर फॉर एवरीवन फॉर ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो स्टार्ट विद द हिंदू एडिटोरियल बाय दिस अफसर. ओके, लेट्स कम विद द स्लाइड्स. ओके, आज का एडिटोरियल है ईसी कंप्लीशन इन हरियाणा बोर्ड एंड राहुल. तो ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये जो भी हेडलाइंस होती है इसमें ये कहा जाता है, ये राहुल ने कहा है कि ईसी की कॉम्प्लीशेट मतलब होता है मिली भगत है इन हरियाणा वोट थेफ्ट, हरियाणा की वोट थेफ्ट में. जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि देखा होगा जब ये फाइल निकल के आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी की, उससे ये बहुत चर्चा में है. ये हमारे करंट अफेयर्स में बना हुआ है एंड इसके बारे में हम और नॉलेज करेंगे एंड कैन ट्राई टू रीड दैट ऑल. So without any further delay, let's start the editorial one by one. हम grammatical profile जो noun, pronoun, adjective पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो भी हमसे होगा we just try to understand each and everything. तो स्टार्ट करते हैं. Let me rough that all. तो राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत है ये सब वोट चोरी में, तो उसी को हम just try to cover it all. तो इन presentation title H file, a Congress leader alleges there has been 25 lakh fake votes on electoral roll ahead of polls. Says a Brazilian model's photo was used 22 times. He claimed EC is a partnership with the BJP to destroy democracy. The Congress alleges that vote theft will be employed in Bihar polls as well, since the system is the industrialized. Okay, तो ये है हमारा पहला पैसेज. तो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहने जा रहा है, इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं. जैसे कि प्रेजेंटेशंस में क्या कौन सा प्रेजेंटेशन, एच फाइल का प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन का टाइटल था. तो टाइटल यहाँ पे क्या हो गया, ये अब आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया. पास्ट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है. ठीक है, प्रेजेंटेशन टाइप. अब ये कॉमा लगाया मतलब ये क्या, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है. कांग्रेस लीडर एलिगेट्स, कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी ऑब्वियसली उन्होंने एलिगेट्स मतलब आरोप लगाया क्या, देयर हैज़ बीन, वहाँ पे रहे हैं, हैज़ बीन मतलब रहे हैं. ठीक है, तो देयर हैज़ बीन 25 लाख फेक वोट्स ऑन इलेक्टोरल रोल. जो इलेक्टोरल रोल होते हैं अहेड ऑफ पोल से मतलब जो भी पोल में रहे हैं. सेज अ ब्राजीलियन मॉडल की फोटो जो लगाई है, जो आपको फोटो ऑब्वियसली आपने वीडियो देखी होगी. तो फोटो वाज यूज्ड 22 टाइम्स. ही क्लेम, उन्होंने क्लेम किया है ईसी इज द पार्टनरशिप, ईसी पार्टनरशिप इज इन पार्टनरशिप है किसके साथ, विद बीजेपी. ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन एंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. वही तो डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी ये लोकतंत्र होता है, एनाक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, थियोक्रेसी, तो वो सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए डेमोक्रेसी. एंड द कांग्रेस एलिगेट्स, उन्होंने ये भी आरोप लगाया क्या, दैट द वोट थेफ्ट, वोट चोरी है, विल बी एम्प्लॉयड इन बिहार. बिहार में भी ये करा जा रहा है. एम्प्लॉयड मतलब जैसे कि यहाँ पे वो काम करा जाना. ठीक है, तो वो एज वेल सिंस द सिस्टम इंडस्ट्रियलाइज. अच्छा, ये सिंस द सिस्टम इंडस्ट्रियलाइज का मतलब क्या है, मतलब ये है जब से वो वोटिंग मशीन आई है, वोटिंग मशीन इंडस्ट्रियलाइज हुआ ये सिस्टम वोट का देने का, कि हाँ ओके जाएंगे आप अपना इलेक्शन कैसे देंगे, मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रोल वोट के द्वारा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday made another major allegation of the methods, saying 25 lakh fake votes were added to the electoral roll of the Haryana ahead of the assembly election in the state in 2024, which is Bharatiya Janata Party won. Which the Bharatiya Janata Party won. तो ये वही कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी थे ऑन वेडनेसडे मेड अनदर, एक और एलिगेशन उन्होंने क्या बनाया, वोट थेफ्ट जो हुआ है, सेइंग 25 लाख फेक वोट्स वर एडिंग टू द electoral roll of the Haryana ahead of the assembly election in the state in 2024, which is the Bharatiya Janata Party won. So I hope you get that. किस तरीके से ये वही है एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एच फाइल में अपनी बताया कि इतने वोट फेक वोट्स हैं, ब्राजील की मॉडल की फोटो लगाई है, इन ऑल दिस थिंग्स इलेक्शन कमीशन एंड भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन. ठीक, आगे बढ़ते हैं.
उसके बाद एड्रेसिंग द थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडर द वोट चोरी, सो कंपेनिंग जो वोट चोरी कंपेनी की थर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मिस्टर गांधी द लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगेन देखिए यहाँ पे वही आपको लिखावट की बहुत अच्छी सी चीज़ याद आई कि कैसे राइटर ने लिखने की कोशिश की है। जैसे कि क्या यहाँ क्या गया, मिस्टर गांधी के बाद देखो कॉमा इन्वर्टेड लगाया, दो यहाँ पे सेमी कॉलर लगा के इसने लिख दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, फिर कॉमा लगा दिया। मतलब ये इसके बारे में, इनके राहुल गांधी के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो ये एडिशनल लिख रखा है, ठीक है। वैसे तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज, ठीक है। शेयर द वोटर लिस्ट, वोटर्स की जो लिस्ट शेयर करी इन द राय असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी राय असेंबली की थी, उसकी लिस्ट जो शेयर करी है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, विच हैड उसके पास है क्या है, द फोटोग्राफी ऑफ द ब्राजीलियन मॉडल 22 टाइम्स, वहाँ पे है कितनी ब्राजीलियन मॉडल की 22 टाइम्स है, अंडर द डिफरेंट नेम अक्रॉस 10 बूथ पे डिफरेंट नेम पे वो है, ठीक है। उसके बाद वाइल द मिस्टर गांधी ने कॉल्ड हिज प्रेजेंटेशन एच फाइल, अपनी जो प्रेजेंटेशन को वो बताया क्या, एच फाइल, इट इज़ अ एच फाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपने प्रेजेंटेशन को नाम दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे हम द हिंदू सीरीज इसको सीरीज को नाम देते हैं, ऐसे उन्होंने नाम दिया। हिज पार्टी कलीग्स, उसके पार्टी और जो कलीग्स थे रिफर्स, उनको रिफर करा टू इट एज अ मच एंटिसिपेटेड, इसको और एंटिसिपेटेड, उनकी जो पार्टी के थे आसपास के लोग थे और लोगों ने इसको कुछ और नाम दिया, क्या दिया, हाइड्रोजन बम। इसने इन लोगों ने हाइड्रोजन बम कहा, पर राहुल गांधी ने क्या किया, इट इज़ अ एच फाइल, ठीक है। सबने अपने अपने प्रेजेंटेशन के नाम दिए, ठीक है, कोई अलग अलग नाम दिया। तो इन हिज 80 मिनट प्रेजेंटेशन, उनके 80 मिनट के प्रेजेंटेशन में ही सेड उन्होंने कहा देयर वाज 1,24,177 वोट्स विद फेक फोटो इन हरियाणा। तो इतने वोट क्या है, फेक फोटो है हरियाणा में। 1 in 8 वोट्स इन हरियाणा आर फेक, मतलब 8 में से 1 वोट क्या है, फेक है। एंड डिस्पाइट दिस, इसके होने के बावजूद भी उन्होंने, कांग्रेस ने लॉस्ट बाय द मेयर, मतलब मुश्किल से बाय 22,779 वोटों से ही बस हारे। इतना होने के बावजूद, इतनी वोट चोरी होने के बावजूद भी, ठीक है, वो इतने ही वोटों से हारे हैं। विच वॉज द डिफरेंट इन द 8 सीट ही हैड, मतलब उन्होंने ये कहा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया, मतलब ये क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसा उन्होंने कहा वैसा ये एडिटोरियल लिखना चाहता है, वो राइटर लिखना चाहता है, ठीक है। तो कांग्रेस लीडर ने ये भी एलिगेस लगाया, ठीक है। ऑपरेशन सरकार चोरी, जो सरकार की गवर्नमेंट थेफ्ट, ये लास्ट में लिखा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही ये होता है कि जैसा वो कह रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सरकार चोरी वो चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, वाज लॉन्च इन द हरियाणा, पहले हरियाणा में उन्होंने कहा प्रिविलेज द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को रोकना, फ्रॉम टू द कमिंग टू द पावर, मतलब पावर में आने से उनको रोकना। एंड डिस्पाइट ऑल एग्जिट पोल एंड ओपिनियंस पोल, जो ओपिनियंस पोल था और जो एग्जिट पोल था, वो प्रिडिक्टिंग अ लैंडस्लाइड विन फॉर द पार्टी, वो विन कर रहा था, मतलब जो भी ओपिनियन पोल था और जो प्रेडिक्टरी पोल था वो पूरा विन उनके बुरे दिमाग से हो रहा था, जो हो रहा था। द इलेक्शन कमीशन इज इन अ पार्टनरशिप विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह टू डिस्ट्रॉय इंडियन डेमोक्रेसी। ही सेड इफ द वोटर लिस्ट इज अ लाई देन देयर इज नो डेमोक्रेसी। अगर वोटर लिस्ट झूठी है तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं, मतलब उन्होंने वोटर लिस्ट वहाँ की उठाई और उसमें जो फोटो दिखाई, वो चीज़ जो उन्होंने शो करी, उन्होंने कहा अगर ये झूठा है तो देयर इज नथिंग लाइक दैट एनीथिंग, ठीक है। तो द बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन, जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, कैटेगरी में बांटे, कैटेगरीली रिजेक्टेड हिज क्लेम, मतलब एक कैटेगरी बांटी, ओके, फोटो की कैटेगरी, ये भी रिजेक्ट, उन्होंने जितने भी क्लेम लगाया वो सब रिजेक्ट कर दिए, ऑल दिस थिंग्स, ओके। विद अ डे टू गो, गुजरने के बाद, गो बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ द वोटिंग इन बिहार इलेक्शन, जो बिहार इलेक्शन में हो रहे थे उसके एक दिन पहले, ठीक है। द कांग्रेस हैज़ नाउ एलिगेट दैट, कांग्रेस एलिगेट कर रही है वोट हैव टू विल बी एम्प्लॉय, ये हो रहा है कहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है, द स्टेट ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन इंडस्ट्रियलाइज, जब से इंडस्ट्रियलाइज हुआ है तब से ये हो रहा है, जब से वोटिंग जो मशीन आई है तब से ये सब हो रहा है, ठीक है। यू कैन आस्क मी, अब ये देखो ये कॉमा में बंद है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा बंद है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही ये लिखा है। यू कैन ब्लेम मी, मतलब ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, यही से राहुल गांधी ने कहा कि यू कैन आस्क मी, तुम मुझसे पूछ सकते हो, why didn't detect them
इन द वोटर लिस्ट ऑफ बिहार में से आपने डिटेक्ट अभी तक क्यों नहीं किया कि कौन फेक है कौन क्या है? तो उन्होंने कहा दैट इज़ बिकॉज इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट वाज इन अ लास्ट मिनट, हमें लास्ट मिनट में वो वोटर लिस्ट मिली, इसलिए हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं करा। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, वही सब है वोटर लिस्ट का। उसके बाद ask if the party would seek a legal recourses जो भी एक मार्ग है, जो भी लीगल एक रास्ता है। मिस्टर गांधी said the Supreme Court, that highest court of the country, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट is watching, वो देख रहे हैं। we are not doing this is a प्राइवेट रूम, हम प्राइवेट रूम में नहीं कर रहे बट इन फ्रंट ऑफ मीडिया, हम मीडिया के सामने सबको जाके इन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कराए। मिस्टर गांधी कॉल अपॉन जेनजी से कहा एंड द यूथ से कहा टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी को बचाइए, ठीक है। देयर फॉर सत्य, ट्रुथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी की वो थी अहिंसा और ट्रुथ, ठीक है। इफ द वोटर लिस्ट अगेन इन्वर्टेड कोमा, जैसा वो कह रहे थे, इन द वोटर लिस्ट आर लाइंग, अगर वोटर लिस्ट लाइंग इन हरियाणा देन द वर्ड नो इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सो ही सेड, उन्होंने कहा आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द यूथ से कह रहा हूँ जेनजी एंड द सिटीजन दैट दिस डेमोक्रेसी बिलोंग टू यू, ये डेमोक्रेसी आपसे बिलोंग करती है, नॉट द इलेक्शन कमीशन एंड नरेंद्र मोदी, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, मतलब इन लोगों से नहीं, आपसे बिलोंग करती है, आपको प्रोटेक्ट करना है। लिस्ट ऑफ द एलिगेशन की लिस्ट क्या है, ठीक है। तो पता चला है, पहले वो लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि फैब्रिकेट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर बाद में बता रहे हैं कि हाँ ओके आप लोग कैसे से प्रोटेक्ट करना है। ऑन लिस्ट ऑफ द एलिगेशन ही एलिगेट दैट देयर इज 5,21,690 डुप्लीकेट वोट्स, 93,174 invalid address and 19,26,351 bulk voters. Similarly, he showed that addressing in the hodler were 501 votes in the single address picked and 223 votes in the two booth and with the same photographs and so on. मतलब ये सब एलिगेशन उन्होंने लगाए। एंड उसके बाद द अदर सरप्राइजिंग एस्पेक्ट क्या है, वाज द फोर, डेफिनेटली दैट इज समथिंग काइंड ऑफ बिग फॉर टू द फर्स्ट टाइम इन हरियाणा। ये एक्सपेक्ट जो है सरप्राइजिंग एक्सपेक्ट है, ये फर्स्ट टाइम है हरियाणा में पोस्टल वोट हैं जो भी दिए गए हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम टू द रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। एंड पोस्टल बूथ पे कांग्रेस है गॉट 73 सीट्स वाइल द बीजेपी गेट 17 ही साइड, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भी पोस्टल बूथ पे था वो जो आया था वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अजीब था, बिल्कुल उल्टा था, ठीक है। मिस्टर गांधी स्टार्टेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय प्लेइंग आउट विद द वीडियो क्लिप ऑफ टू द वीडियो क्लिप प्ले करते हुए उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी टेलिंग रिपोर्टर्स को कह रहे हैं दैट द बीजेपी विल विन द असेंबली एंड दे, मतलब बीजेपी दे के बोल यहाँ कॉमा लिख दिया कि दे बीजेपी हैव ऑल द व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट जो भी, मतलब ये एज इट इज़ कहना चाह रहे हैं कि मतलब क्लिप भी आपने देखी हुई किस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि सब व्यवस्था है हम ही जीतेंगे, तो इस तरीके की वो बात कहना चाह रहे हैं। द अपोजिशन लीडर ऑल्सो टुक चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार क्लेम दैट हाउस नंबर 0 इज़ द यूज फॉर द होमलेस पीपल, ठीक है। वहाँ पे ज्ञानेश कुमार ने कहा हाउस नंबर 0 किसके लिए, जो होमलेस पीपल है। बट लुक एट द वोटर लिस्ट में देखते हुए नरेंद्र हाउस इज मार्क 0, नरेंद्र का मार्क्स 0 करेगा। वेयर द फिजिकली लुक टू द हिम फॉर हिम इन द विलेज, मतलब उन्होंने जाके विलेज देखा एंड फाउंड हिज हाउस। मिस्टर गांधी सेट शोइंग अ 2-story हाउस, उनके पास 2 स्टोरी हाउस है, उन्होंने जाके फिजिकली देखा, ठीक है। तो ये सब बना। इन अगस्त मिस्टर गांधी साइटेड, उन्होंने जो हवाला दिया साइटेड फॉर द 2024 लोकसभा पोल्स, जो लोकसभा के पोल हुए 2024, क्लेम दैट ओवर 1 लाख वोटर्स वर स्टोलन थ्रू मैनिपुलेटिंग इनटू द महादेवपुरम असेंबली सेगमेंट इन द कर्नाटका। जो कर्नाटका में महादेवपुरम असेंबली है वहाँ पे मैनिपुलेट करे गए, स्टोल किए गए, बट टू द इतने साइटेड के, इसका हवाला देते हुए कर्नाटका में भी कराए। तो इलेक्शन कमीशन हैड हाउएवर डबल्ड द चार्जेस एज इनकरेक्ट एंड बेसलेस, मतलब उन्होंने डबल चार्ज किया कि ये इनकरेक्ट है और बेसलेस है। एंड अरेस्टेड दैट नो डिलेशन ऑफ द वोट कैन हैपन विदाउट एन इफेक्टिव पर्सन, मतलब इफेक्टिव पर्सन का विदाउट उसके क्या हैज़ बीन गिविंग टू द अपॉर्चुनिटी टू बी हैड,
जब तक उसको बताया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है ऑल दिस थिंग। ओके, तो थोड़ा बड़ा था क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है कि यहाँ अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं बिहार में, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो। सो ओके, सो दिस इज़ द एडिटोरियल। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से आपको बुलेट पॉइंट लिखना है। ओके, सो जैसे कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा, ओके, उसके बाद एच फाइल्स की, उसके बाद किस तरीके से वादा किया, जेन जी से क्या कहा एंड ऑल दिस थिंग्स। जैसे कर्नाटका के जिक्र करिए, फिर हरियाणा के जिक्र करिए एंड बिहार में अभी शो ऑन चल ही रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी यहाँ क्या एम्प्लॉय हो रहा है। So I hope you get that all this editorial very best, and maybe it's bada but it is a burning topic, you must have relate for all this. So thank you for watching this video, keep learning, like and share. If you find very fruitful this video, so make sure hit the like button and continue with the victory classes, and stay learning to get the better marks in this CGL 2026 we are targeting in there. So stay connected, and till that, thank you, bye.